जी गुरुजी, क्या कार्यक्रम है आपका? 2023 में महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ है। इसी कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि पे, ब्रह्म सरोवर पे और यहीं इस स्थान पे उस शताब्दी वर्ष का प्रारंभ किया गया था। और 5000 वर्षों के इतिहास में पहली बार चारों वेदों का महायज्ञ 12 दिन चला। 12 क्विंटल उसमें देसी गाय का घी लगा और सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लगातार महायज्ञ संचालित हुआ। देश भर के विद्वान, अतिथि, राजनेता, तपस्वी महात्मा आए और कुरुक्षेत्र की धार्मिक नगरी की जो जनता थी वो आह्लादित और आनंदित हो गई। अब की बार फिर उसी महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी का समापन समारोह है। आर्य समाज की स्थापना के 150वां साल है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी महाराज की जो मुख्य कृति है सत्यार्थ प्रकाश, उसका भी 150वां वर्ष है उसके लेखन का। और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की बलिदान शताब्दी का प्रारंभ है इस वर्ष का, इस समय प्रारंभ है। उसके उपलक्ष्य में अब की बार फिर उसी पवित्र स्थली पर धार्मिक नगरी में ब्रह्म सरोवर के योग भवन में रोड धर्मशाला के बिल्कुल सामने फिर 1 फरवरी से 12 फरवरी तक चारों वेदों का महायज्ञ, विद्वान, तपस्वी, राजनेता, सामाजिक लोगों का आगमन और कुरुक्षेत्र की ये धर्म नगरी की जनता को आशीर्वाद। और इसमें महर्षि दयानंद जी महाराज के सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन, वीर बंदा बैरागी के जीवन चरित्र का प्रकाशन, वीर सावरकर की कृति मोपला उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इत्यादि पुस्तकों का भी विमोचन होगा। और भारत के 5000 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारतीय दार्शनिक परंपरा का समन्वयात्मक यहाँ पर एक विशेष आयोजन रखा गया है। जितनी भी भारतीय दार्शनिक परंपराएं हैं, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत और त्रैतवाद, इन सब के प्रमाणिक आचार्यों के विशेष व्याख्यान होंगे। वर्तमान में राजनैतिक, सामाजिक जितनी भी भारत में समस्याएं हैं, समाज के स्तर पे ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, जातीय संकट, इन सब के समाधान हमारे अपने ही शास्त्रों में, हमारे अपने ही पूर्वजों की शिक्षाओं के अंदर खोज करके समाज में एक समन्वयात्मक स्थिति बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। और इस सारे के सारे आयोजन का एक मुख्य थीम, एक विचार रखा गया अब की बार, जिस विचार को महर्षि दयानंद जी महाराज लेकर के चले थे, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज लेकर के चले थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी लेकर के चले थे और हमारे सारे पूर्वजों ने उस विचार को जिया। उसका नाम है सनातन भारत सुरक्षित संसार। जब तक भारत सनातन है तब तक ये संसार सुरक्षित है। इतिहास इस बात का गवाह है, जहाँ जहाँ से भारत के हिस्से से सनातन गायब हुआ वो हिस्सा असुरक्षित हो गया, भारत से कट गया और वहाँ आपस में ही मारकाट मच गई। जैसे ईरान कभी सनातन भारत का हिस्सा था, इराक था, सीरिया था, सोमालिया, सूडान, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी थे ये सारे सनातन भारत का हिस्सा थे। वहाँ से भारत का सनातन हिस्सा कटा, भारत का हिस्सा कटा और आज वहाँ दुनिया में मारकाट मची हुई है। पाकिस्तान में क्या कोहराम मच रहा, अफगानिस्तान में तालिबानियों ने क्या कोहराम मचाया, क्यों? वो सनातन भारत का हिस्सा नहीं रहा। तो इस कार्यक्रम का विशेष थीम है अब की बार ये कि सनातन भारत सुरक्षित संसार। जब तक भारत सनातन है तब तक सुरक्षित है। और हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों के शिक्षाओं में, महर्षि दयानंद जी महाराज की शिक्षाओं में, आर्य समाज सनातन परंपरा की, ऋषियों की जो परंपरा है, उसमें जो जो वर्तमान सभी प्रकार के मानव के लिए उत्पन्न हुए संकट हैं, उनमें से उनका समाधान खोजने का प्रयास करके और जनता तक उनको पहुंचाने की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। और विशेष अब की बार एक और आयोजन किया गया इसमें, मानव मात्र को मृत्यु के पंजों से मुक्त कराने के लिए योग, आयुर्वेद, भारतीय भोजन पद्धति और प्राचीन सनातन संस्कृति का जो भी योगदान रहा है उसको आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कस के
जो हमारा आज का यूथ है, जो केवल कहीं भी खड़ा होता है तो पश्चिम की तरफ देखता है, उस यूथ से और उस निष्कर्ष से उनका दोनों का आपस में संबंध स्थापित किया जाएगा। उस आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर निकले हुए निष्कर्ष को यूथ तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उस यूथ की सनातन भारत में आस्था बने और संसार फिर से भारत को विश्व गुरु माने और संसार में शांति आए।